सिंध में कोरोना वायरस के बायस 16 जुलाई से बंद स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ आज से खुल गई। स्कूल्स में अमले की 100% वैक्सीनेशन और 50% हाजिरी के SOPs के साथ तदरीस का अमल शुरू होगा। सूबाई महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक स्कूल हफ्ते में 6 रोज़ खुलेंगे। तलबा को 3 रोज़ 50% हाजिरी के फार्मूले के तहत बुलाया जाएगा। बच्चों के वालिदैन को भी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट स्कूल्स में जमा कराना होंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3800 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक 29 अगस्त को 56,279 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। अब जलसे भी होंगे, रोड कारवां भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में PDM के जलसे से खिताब। कहा काफिला चल पड़ा है, रुकेगा नहीं, हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया, आज पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। कश्मीर इस मोदी को भी बेच दिया गया जो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं सुनता था। इस वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम का ऐलान किया, इससे कश्मीर पर रियासत का मौक़िफ़ भी मालूम नहीं। कहा हुकूमत ने अमरीका के लिए इस्लामाबाद और कराची के तमाम होटल खोल दिए। फजलुर रहमान साहब कुरान करीम की तिलावत करते हुए लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। शहबाज शरीफ ने लाखों की तादाद में आवाम के साथ इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। बाग़ जना कराची में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि फजलुर रहमान की क़यादत में लाखों का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत को दफन करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि इमरान नियाजी ने सिंध के लिए 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, लेकिन चंद टकों के अलावा सिंध को कोई रकम फराहम नहीं की। इमरान नियाजी अपने घर से हेलीकॉप्टर में बैठकर दफ्तर जाते हैं, 350 कनाल के महल में बैठकर रियासत मदीना की बात करते हैं। इससे बड़ी कोई खता नहीं। PDM ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पार नहीं थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कराची में PDM के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना ने जिस इत्तेहाद की भी क़यादत की वो कामयाब ना हो सका। MMA की मिसाल सबके सामने है। शहबाज साहब महंगाई इसलिए हुई कि आपके भाई दामाद साहबजादे अवाम की जेब काट कर लंदन चले गए। 3 दहाइयों से इक़्तिदार पर मुसल्लत ख़ानदान कराची की अबतरी और सिंध की बदहाली के ज़िम्मेदार हैं। कोरोना में जलसों की सूरत में कानून और SOPs की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मज़म्मत है। अपोजिशन आखिर कब तक मासूम अवाम की जानों से खेलती रहेगी? कोई शक नहीं सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का तन्हा हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद का ऐलान। किसी का नाम लिए बगैर कहा, किसी का नाम नहीं लिया लेकिन दोस्तों को धोखेबाज करार दे दिया। खैरपुर में जलसे से खिताब के दौरान कहा पीपल्स पार्टी अपने दम पर तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएगी। हुकूमत 3 साल की तबाही का जश्न मना रही है, पानी मुनसिफाना तरीके से बांटना जाए। की हुकाम ने दावा किया है कि जो ड्रोन अटैक किया गया है वो दाइश के एक मेंबर के ऊपर किया गया है और चलती गाड़ी पर किया गया है। हम काबुल के नवाह में काबुल शहर के अंदर उस घर पर गए हैं और हमने खुद देखा है कि वहां पर जो ड्रोन अटैक किया गया है घर के अंदर किया गया है और घर के अंदर गाड़ी खड़ी थी। अफगानिस्तान में खुराक के ज़खायर ख़त्म होने वाले हैं, यूरोपियन यूनियन ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद 20 करोड़ यूरो कर दी गई। इमदाद तालिबान के हवाले नहीं की जाएगी, NGOs को दी जाएंगी। मुल्क में बढ़ती महंगाई और महदूद आमदनी से अवाम परेशान। तनख्वाहदार तबके का गुजारा मुश्किल हो गया। कराची से पेशावर, गिलगित से गवादर तक सबकी ज़बान पर महंगाई का शिकवा। घरेलू अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया। एक
यूरोपियन का 30,000 से क्या पूरा ही होता है। तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई कि जो हम गोश्त बनाते हैं वो गोश्त बनाना तो हमने छोड़ ही दिया है। दालें जो है वो भी 100-150 की मंगाते हैं तो कहीं जाके एक टाइम का खाना बनता है। अब ये है कि दवा खरीदते हैं तो दूध का सोचना पड़ता है, दूध खरीद लेते हैं तो दवा का सोचना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवर फिर हड़ताल पर चले गए। वाजिबात की अदायगी तक काम करने से इनकार। मेट्रो बस के तमाम स्टेशंस वीरान हो गए। इंचार्ज मेट्रो बस सर्विस का कहना है कि ड्राइवर्स के जायज मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। नए ड्राइवर और कंडक्टर्स की भर्तियां जारी हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से रेंजर्स का साबिक एहलकार जाम बहक। पुलिस की तस्दीक औरंगी ज़िया कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। लियारी, मलीर, पाकिस्तान चौक और एक्सपो सेंटर के करीब फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। लाहौर में लड़कियों को हिरासा करने के 3 मुकदमात दर्ज। गुलशन इकबाल पार्क में लड़की का पीछा करके फोन नंबर थमाने और फहश आवाजें कसने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुसाफिर बस में खातून के सामने नाजेबा हरकत करने के इल्जाम में भी मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान को फरार में मदद देने वाला बस ड्राइवर गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर के बालाई इजला में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई। कराची में पीडीएम के जलसे से दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा वोट चोरी ना हो और सूबों को अपने हुकूक मिले तो मुल्क मजबूत होगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा शहबाज शरीफ कराची में 5 मेट्रो लाइन बनाकर दिखाएंगे। उवैस नूरानी की शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद। कहा मुल्क में वजीर खारजा की जगह डब्बा पीर मुसल्लत है जिसका घर नजरानों से चलता है। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा हुक्मरानों ने आसरों के सिवा अवाम को कुछ नहीं दिया। जहांजेब जमाल दीनी ने कहा बलोचिस्तान में 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इमरान नियाजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा फ्रांस और बरतानिया की जानिब से काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सेफ जोन बनाने की करारदाद पेश की जाएगी ताकि वो अफराद जो अफगानिस्तान से निकलना चाहें बआसानी बाहर जा सकें। कहा काबुल से इनखला के लिए तालिबान से बातचीत का मतलब उन्हें तस्लीम करना नहीं। गुलकार अबरारुल हक की माओं पर तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने अबरारुल हक को सराहा, किसी ने आड़े हाथों लिया। अबरारुल हक से नज़्म का पंजाबी भंगड़ा वर्जन रिलीज करने का मुतालबा कर दिया।